ये जो बात लिखी हुई है ये बात क्या कहती है, 2 बिट अप काउंटर है, एसिंक्रोनस काउंटर है, एंड वी हैव अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ द क्लॉक। क्लॉक के पॉजिटिव एज आने पे आपका क्यू नॉट अपने आप को ट्रिगर करेगा, मतलब अपने आप को अपडेट करेगा। अब Q1 अपने आप को अपडेट कब करेगा? Q1 अपने आप को तब अपडेट करेगा एट द फॉलिंग एज ऑफ Q0। रीजन, फॉलिंग एज ऑफ द Q0 का क्या मतलब है? यहाँ जीरो आना, यहाँ जीरो आने का क्या मतलब है? इसके कॉम्प्लीमेंट पे क्या आएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट पे वन आएगा। द मोमेंट यहाँ जीरो आएगा और इसके कॉम्प्लीमेंट पे वन आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस आउटपुट। तो ये यहाँ जाके वन बन जाएगा और इसकी क्लॉक को एक्टिव करेगा, एंड देन ओनली दिस फ्लिप फ्लॉप कैन अपडेट इट्स और ट्रिगर इट्स आउटपुट। यही बात यहाँ लिखी हुई है, वी वांट Q1 टू टॉगल ऑन द फॉलिंग एज ऑफ द Q0, एंड क्लॉक के पॉजिटिव एज पे तो हर हाल पे Q0 ही अपडेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्लॉक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ आपने इस वेव फॉर्म को रीड करना शुरू करना है। सिमिलरली 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर आ जाए, 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर आ जाए with the positive edge of the clock, so you will have an idea कि how you will observe or how you will design it। ठीक हो गया, 0 0 आ गया। अब नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे क्या होगा? क्यू नॉट ने अपने आप को अपडेट किया। क्या हुआ? प्रीवियस स्टेट क्या थी? क्यू नॉट की जीरो थी, अगर ये जीरो थी तो यहाँ वन था, अब ये वन यहाँ जा चुका हुआ है। तो नेक्स्ट पॉजिटिव एज, सेकंड पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे आपके पास क्या आएगा? ऑब्वियसली क्लॉक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस फ्लिप फ्लॉप, तो इसकी आउटपुट ने अपने आप को अपडेट किया और बाहर वन दे दिया। जब इसकी आउटपुट ने अपने आप को बाहर वन दे दिया तो यू कैन सी कि यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ जीरो आ जाएगा, और यही क्लॉक इसके साथ शेयर हो रही है। तो क्या ये अपने आप को अपडेट कर सकता है? नहीं, ये अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता। उसकी क्लॉक तो वैसे ही जीरो जा रही है, इट कैन नॉट अपडेट इट्स आउटपुट। तो क्या आ गया हमारे पास? क्यू नॉट वन हो गया एंड क्यू जीरो जीरो हो गया। सो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि आपके पास एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर आप गौर करें तो आप, ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये हमें बात मालूम है। एसिंक्रोनस काउंटर्स में मैंने आपको बात बताई थी कि जिस फ्लिप फ्लॉप के साथ क्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड हो, वो बिट जो क्रिएट करता है हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट करता है, एंड सबसे आखिर वाला फ्लिप फ्लॉप हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। ये भी रूल है एसिंक्रोनस काउंटर्स का। ये चीज़ हम एसिंक्रोनस काउंटर में हर हाल में अप्लाई करते हैं, और सिंक्रोनस में मैंने आपको कहा था आप बेशक किसी तरीके से डिजाइनिंग कंसिडर करते हुए चला लें, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस में इट इज़ अ मस्ट कि द क्लॉक इनपुट इज गोइंग इन a flip this flip flop, so this will create the bit least significant and the last flip flop will be having a bit of most significant। so अब आप गौर कीजिएगा, नेक्स्ट थर्ड एज ऑफ द क्लॉक आई। अब जब थर्ड एज ऑफ द क्लॉक आई तो यहाँ का जीरो यहाँ जा चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ वन आया हुआ था प्रीवियसली, ये देखिएगा यहाँ प्रीवियसली वन था, कॉम्प्लीमेंट जीरो यहाँ जा चुका हुआ है। अब थर्ड पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक ने इसने फॉलिंग एज दे दिया। क्या दे दिया? जीरो दे दिया। द मोमेंट इसने जीरो दिया उसके कॉम्प्लीमेंट में वन आया, द मोमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में वन आया वो इसकी क्लॉक पर शेयर हुआ हुआ है। अब गौर कीजिएगा, यही वही वाली बात है, फॉलिंग एज ऑफ क्यू नॉट, यहाँ वन आ गया। जैसे ही यहाँ वन आया उसने इसकी क्लॉक को एक्टिव किया, और अब ये फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को अपडेट करेगा, और अब गौर कीजिएगा क्यू वन पे वन हो गया। ठीक हो गया। एंड सिमिलरली आखिरी स्टेट भी अक्कर हो गई, उसमें क्या हुआ? अगेन फोर्थ आप क्लॉक पल्स अक्कर हुई, फोर्थ क्लॉक पल्स इसके पास अक्कर हुई, ये वापस वन हो गया। जब ये वापस वन हुआ देन यहाँ आपके पास क्या आ गया? यहाँ जीरो आ गया। ये जीरो इस क्लॉक के पास गया, तो इसने जब जीरो क्लॉक होती है किसी फ्लिप फ्लॉप की, ये बात हमें बड़े अच्छे से पता है कि वो फ्लिप फ्लॉप अपने प्रीवियस स्टेट में ही मेनटेन रहता है। तो ये देखिएगा Q1 ने अपनी प्रीवियस स्टेट ही मेनटेन रख ली। ठीक हो गया। सो इन दिस वे नाउ वी कैन काउंट 2 बिट का मतलब है 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड ओवर हियर। कितनी बाइनरी काउंटिंग इससे पॉसिबल है? 0 से लेके 3 तक, एंड बाइनरी वैल्यू 0 0 रिप्रेजेंट स्टेट 0 0 1 state 1 1 0 state 2 1 1 state 3। this is your 2 bit डी फ्लिप फ्लॉप एसिंक्रोनस काउंटर हैविंग अ पॉजिटिव एज। अब इस स्लाइड पे वापस आ जाए। अब इस स्लाइड की वर्किंग यू कैन अंडरस्टैंड। अब क्या है, 2 बिट की समझ आ गई, वेव फॉर्म्स भी देखी, अब आप उसको 4 बिट पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा? 4 बिट पे भी सिमिलरली है, ऑन द फॉलिंग एज ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, दिस फ्लिप फ्लॉप विल अपडेट इट्स आउटपुट। अदरवाइज क्या हो जाए, ये अपनी प्रीवियस वैल्यू में मेंटेन रहेगा। और इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक डिपेंड्स ऑन द फॉलिंग एज ऑफ दिस आउटपुट। ठीक है, यहाँ फॉलिंग एज मतलब यहाँ जीरो आएगा तो ये वन हो सकेगा, और जैसे ही ये वन होगा तो इसकी क्लॉक ट्रिगर करेगी और ये अपनी आउटपुट दे सकता है। अदरवाइज क्या आएगा? ये अपनी प्रीवियस वैल्यू में मेंटेन रहेगा। सिमिलरली आगे वाला आखिरी फ्लिप फ्लॉप भी किस पे डिपेंड हो रहा है? फॉलिंग एज मतलब यहाँ जीरो आएगा तो यहाँ वन आएगा, एंड देन ये क्लॉक यहाँ अपनी आउटपुट को अपडेट कर सकेगा, अदरवाइज ये भी अपनी प्रीवियस वैल्यू पे मेंटेन रहेगा। ये यही वाली बात है जो यहाँ मैंने यहाँ लिख भी दी हुई है साइड पे। सो आपको मैं
इन डायग्राम्स के थ्रू भी समझाती हूँ। ये आपकी वो ये 4-bit रिपल काउंटर विच इज शोन टू यू, ऑलरेडी शोन टू यू थ्रू द स्लाइड्स। उसके थ्रू मैंने वर्किंग मोड्स के थ्रू देखिएगा मैंने बिट्स भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं, फिगर नंबर्स भी लिखे हुए हैं सीरियली, आप उसको फिगर नंबर्स के थ्रू भी देखते चले जाइए। फिगर नंबर 1 में वील स्टार्ट विद द स्टेट कि यहाँ ऑल वंस मौजूद है, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिजाइन सिंक्रोनस अप काउंटर, यही स्लाइड की डायग्राम की वर्किंग अब मैं शो करने लगी हूँ आपको। अब क्या हो गया, जब यहाँ 1 है तो ये देखिएगा टोगलिंग स्टेट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी अकर्ड बाय कनेक्टिंग द डी इनपुट विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी डार्ट फ्लिप फ्लॉप। तो यही वहाँ यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आएगा, अगर यहाँ 1 है तो उसके कॉम्प्लीमेंट पे जो जीरोज हैं ऑब्वियसली वो डी के साथ कनेक्टेड है, तो हर डी इनपुट पे 0 0 0 आ गया। अब पहला एज ऑफ द क्लॉक, फर्स्ट एज ऑफ द क्लॉक में आपने अभी वेव फॉर्म मैंने अभी आपको 2-bit वाले की दिखाई, फर्स्ट एज पॉजिटिव जब क्लॉक का आता है तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सबसे पहले स्टेट आती है। सबसे पहली स्टेट क्या है, जीरोज, जीरो स्टेट। तो 0 0 में क्या है, 4-bit में 0 0 0 0। हर फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को अपडेट क्यों कर रहा है, क्योंकि जब यहाँ 0 0 आ रहा है तो देखिएगा इधर कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया जो इसकी क्लॉक होगी, तो उसने कहा तुम भी अपनी आउटपुट को अपडेट करो। यहाँ 0 है तो इसकी आउटपुट 1 हुई, उसने कहा अपनी आउटपुट को अपडेट करो, तो इधर भी बाहर 0 आ गया। एंड देन इसका 1 इस क्लॉक में बन रहा है तो उसने कहा अपनी आउटपुट को अपडेट करो। देखिएगा फर्स्ट एज ऑफ द क्लॉक में आपकी सबसे पहली स्टेट अकर होगी ऑल जीरोस की। देन फिगर नंबर 4 की तरफ आ जाए। फिगर नंबर 4 में क्या है, ये देखिएगा हाईलाइटेड वाले मैंने वो स्टेट स्पेसिफिक अकर करवाई हुई है जो येलो कलर्स में शोन है, एंड रेड कलर्स में वो शोन है जो पास ऑन हो रही है बिट्स के। अच्छा अब ये यहाँ चली गई कि बिट, तो अब क्या होगा, अगर यहाँ जीरोज है तो ये देखिएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट पे 1 आ जाएगा ऑब्वियसली। अब ये क्यू कॉम्प्लीमेंट पे जो 1 है वो यहाँ चला गया, ठीक है, ये वाला 1 वापस यूं गया तो ये 1 आ गया। अब जब ये यहाँ 1 आ गया तो सेकंड पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक अकर होने जा रहा है। सेकंड पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक में क्या होगा, क्लॉक इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 ने अपनी आउटपुट अपडेट करनी है फटाफट हर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे। क्यों, क्योंकि क्लॉक तो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसने अपनी आउटपुट दे दिया 1। अब गौर कीजिएगा उसकी आउटपुट अपडेट हो गई 1, बट हुआ क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया तो ये 0 जो यहाँ जा रहा है क्लॉक के पास, उसने इसको बोला खामोश होके बैठ जाओ। खामोश होने का मतलब क्या है, मेंटेन योर प्रीवियस स्टेट, यू कैन नॉट अपडेट योर स्टेट। तो आप गौर कीजिएगा यहाँ 0 ही मौजूद रहा जो कि उसकी प्रीवियस स्टेट है, हालांकि उसको अपडेट करने नहीं दिया उसने, जो कि यहाँ देखिए यहाँ 0 था ना, तो यहाँ क्या था, यहाँ 1 यहाँ आ चुका हुआ है, अपीयर हो गया हुआ है। यहाँ 1 होल्ड हो गया। होल्ड क्यों हो गया, इसकी क्लॉक ही 0 हो गई और उसने इसकी क्लॉक जो 0 इनपुट आ रही थी उसने इसकी क्लॉक को ऑफ कर दिया। और हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक अगर 0 हो तो जो मर्जी इनपुट्स पे आ जाए, ये सिंपल रूल है जो कि हमने इनिशियली जब फ्लिप फ्लॉप्स देखे थे, उनकी वर्किंग देखी थी, तो हमें मालूम चला गया था कि अगर क्लॉक ही बंद हो, ऑफ हो, तो फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रीवियस वैल्यू को ही मेंटेन रखता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर आर प्रेजेंट एट दी इनपुट साइड। तो इसने अपनी प्रीवियस वैल्यू ही मेंटेन रखी। सिमिलरली जब इसने अपनी प्रीवियस मेंटेन रखी तो वो अपने नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स को वैसे ही ट्रिगर नहीं करने देगा, क्योंकि रिदम है ना, इसका इस पे डिपेंडेंट है, इसका इस पे डिपेंडेंट है, इसका इस पे डिपेंडेंट है। तो जब आप सीक्वेंस में जा रहे हो, ये फ्लिप फ्लॉप भी अपनी प्रीवियस वैल्यू पे मेंटेन है, उसी ने अपनी वैल्यू अपडेट नहीं की, तो वो आगे वाली रॉ फ्लिप फ्लॉप्स को अपडेट करने ही नहीं देगा। तो ऑल जीरोस आ गया। अब और कीजिएगा, स्टेट नंबर 1 अकर होनी थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट इज दिस फ्लिप फ्लॉप, लीस्ट सिग्निफिकेंट इज दिस फ्लिप फ्लॉप। तो ऑब्जर्व कीजिएगा 0 0 0 1 आपकी स्टेट नंबर 1 अकर हो गई, ठीक हो गया। अब थर्ड एज ऑफ द पॉजिटिव क्लॉक में क्या आ जाएगा, यहाँ 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ 0 अपीयर हो चुका है। अब ये 0 फीडबैक पाथ में वापस गया, तो ये देखिएगा ये 0 मैंने फीडबैक पाथ का वापस यहाँ मेंशन कर दिया हुआ है। अब क्या हुआ, थर्ड पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक द मूवमेंट अकर हुआ। इस फ्लिप फ्लॉप ने तो हर हाल में हर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक में अपने आप को अपडेट करना ही करना है। इसका 0 अपडेट होके यहाँ आ गया, जब इसका 0 अपडेट आ गया तो यूवी वाली बात हो गई। अब इस फ्लिप फ्लॉप पे फॉलिंग एज इसकी आउटपुट पे आया, तो इसकी आउटपुट पे फॉलिंग एज आने का मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ तो उसने अपने आप को यहाँ शेयर किया हुआ है इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक के साथ। इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक 1 हो गई। नाउ दिस फ्लिप फ्लॉप विल गेट अ ट्रिगरिंग सिग्नल थ्रू द क्लॉक। तो अब ये फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट को अपडेट करेगा। इस पे क्या मौजूद था, प्रीवियसली 0 था और होल्ड हो गया हुआ था 1, क्योंकि इसकी क्लॉक इस टाइम तक 0 थी। तो जैसे ही इसकी क्लॉक 1 हुई तो ये देखिएगा ये वाला 1 बाहर अपडेट हो गया, अपीयर हो गया। अब जब यहाँ 1 अपीयर हो गया तो इसके कॉम्प्लीमेंट पे क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट में 0 है, इसके कॉम्प्लीमेंट में 0 है, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट का 0 इधर इस क्लॉक पे शेयर है। तो क्या हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रीवियस वैल्यू पे मेंटेन रहा, उसकी क्लॉक ही ऑफ है। और जब ये फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रीवियस वैल्यू पे मेंटेन है तो उस
पे जो डिपेंडेंट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो भी अपनी प्रीवियस वैल्यू पे ही मेंटेन रहेगा. नाउ यू सी कि एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप्स आर स्लोअर एज कंपेयर टू सिंक्रोनस काउंटर्स इवन. उसकी रीजन यही है कि क्लॉक की आउटपुट्स आर गेटिंग बिकमिंग द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स एंड दैट इज व्हाई ये डिपेंडेंट हो रही है एक दूसरे पे. अब आप ये ऑब्जर्व करें, जिस तरह हमने फिनोमेना देखा जी, जब तक यहाँ जीरो नहीं आएगा और वो इसको 1 करके इसके पास नहीं जाएगा तो ये फ्लिप फ्लॉप अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता. तो सिमिलरली अब जब तक जीरो नहीं आएगा इसकी आउटपुट की इस जगह पे, ताकि इसका कॉम्प्लीमेंट 1 बने और उसका कॉम्प्लीमेंट 1 इसकी क्लॉक को हाई करे और इसको अलाउ करे कि अपनी आउटपुट को अपडेट करो. तो in this way they are dependent on each other. अब next fourth edge of the positive edge of the clock में आपके पास ये फ्लिप फ्लॉप ने अपनी आउटपुट अपडेट करनी है. ठीक है, इस फ्लिप फ्लॉप ने अपनी आउटपुट अपडेट की, ये 1 यहाँ वापस गया, जब ये 1 यहाँ वापस गया तो यहाँ अपीयर हो गया, ये 0 हो गया. अब क्या हुआ, जब ये 0 हुआ तो गौर कीजिएगा इसकी क्लॉक 0 होगी. अब इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक 0 होने का क्या मतलब है, इट विल रिटेन इट्स प्रीवियस वैल्यू. तो इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, इसकी प्रीवियस वैल्यू 1 थी. ये जो 0 फीडबैक पे इसके पास चला गया हुआ है वो अपीयर नहीं हो सकता. क्यों, वो अपडेट नहीं कर सकता अपने आप को, क्योंकि उसकी क्लॉक ही 0 हो गई है. तो ये अपनी प्रीवियस वैल्यू 1 पे ही रिटेन रहा. अब जब ये ही अपनी प्रीवियस वैल्यू पे रहा तो उसने नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स को कहाँ से अपडेट करना है. ठीक है, ये रूल तो यही है कि जब तक यहाँ 0 आया और ये जब तक 1 नहीं होता तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पे ये 1 नहीं जा सकता और वो अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता. तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आनी चाहिए थी इस टाइम पे, फोर्थ एज ऑफ द क्लॉक पे, ये वाली 0 0 1 0 स्टेट नंबर 2 थी. इधर हमारी 0 0 1 1 स्टेट नंबर 3 अकर होगी. एंड सिमिलरली हमारे पास फिफ्थ पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे ये देखिएगा हमारी फोर्थ स्टेट 0 1 0 0 भी शोन हो गई. दिस इज द वर्किंग ऑफ द 4-bit रिपल काउंटर ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक. ठीक हो गया. नाउ वी हैव सीन बोथ वेज. रिपल काउंटर्स आपने पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक के थ्रू भी देख लिए एंड नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक में भी देख लिए. डिफरेंस आप याद रखिएगा कि अप काउंटिंग में और पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक के दौरान आपके पास देखिएगा क्यों कॉम्प्लीमेंट से जा रही है क्लॉक. ठीक है, एंड वी आर काउंटिंग अपवर्ड्स. ठीक है, बबल के थ्रू जो मैंने आपको एग्जांपल कराई थी जिसमें क्लॉक के इधर बबल था, उसकी एग्जांपल ये थी, ये जो मैं आपको विच आर यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस नाउ, क्योंकि ये एग्जांपल्स आपको जेके एंड टी में मैंने सॉल्व कराई हुई. जब बबल है तो अप काउंटिंग ही है, लेकिन अप काउंटिंग में क्यू से आउटपुट ली हुई है. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज पॉइंट्स जो मैंने ये अलग से मेंशन किए हुए. ठीक हो गया. अगर आपको वही वाली बात है गिवन ना हो डायग्राम तो कोशिश कर लें कि जो भी आपको खैर याद हो, लेकिन मैं दिस इज एन एडवाइस टू यू कि नेगेटिव एज ट्रिगर इज far much easier to remember while designing कि अच्छा Q से जब लेंगे तो अप है एंड Q बार से लेंगे तो उसका ऑपोजिट है तो वो डाउन है. अदरवाइज अगर आप जो भी अगर आपको डायग्राम गिवन हो तो देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड कि अच्छा यू हैव टू ऑब्जर्व द क्लॉक कि कौन सा एज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव एज है इन केस ऑफ योर रिपल और एसिंक्रोनस काउंटर्स. अच्छा आगे क्या है, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द काउंटर ऑन द पॉजिटिव एज आफ्टर टेट्राज 1. काउंटिंग अपवर्ड है टेट्राज 0 से लेकर टेट्राज 1 तक, एंड टेट्राज 1 के बाद क्या है ये बात हमें मालूम है कि दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाता है. फिर ये अपवर्ड काउंटिंग करेगा यहाँ से, फिर ये वापस जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा की स्टेट वो काउंट ही नहीं कर सकता. इट्स अ 4-bit ट्रिपल काउंटर. नेक्स्ट आपके पास है जी 4-bit काउंटर. डिजाइन अ 4-bit ट्रिपल काउंटर फॉर डाउनवर्ड काउंटिंग. अच्छा डाउनवर्ड काउंटिंग यू आर फेमिलियर विद दैट. 4-bit है तो 4-bit का मतलब है टेट्राज 1 से लेके कहाँ तक काउंट करेगा, डाउनवर्ड. 15 14 13 12 so on till 0 स्टेट, तो टेट्रा 0 तक. अब डाउनवर्ड काउंटिंग के लिए कैन यू डिजाइन इट, डेफिनेटली यू कैन डिजाइन इट. डिजाइनिंग के भी टू वेज हैं. इफ आई सजेस्ट यू द आंसर तो उसमें ये हो सकता है कि हम सिंपल ये कह दें कि इस क्लॉक में यहाँ बबल दे दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड काउंटिंग हो जाएगी. अदरवाइज आप इधर ये वाली डायग्राम भी ये वाली, ठीक है. अपवर्ड काउंटिंग में क्या है हमारे पास, इफ द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक हो तो हमारे पास क्या है ये देखिएगा. अपवर्ड हम डाउनवर्ड काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने Q से आगे वाली क्लॉक पे दे दिया है, ये डाउनवर्ड काउंटिंग होगी. देखिए Q आउटपुट बाहर हमें बिट भी दे रही है एंड दिस इज बिकमिंग द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट. ठीक हो गया. तो दिस इज योर, मैंने 3-bit के थ्रू दिखाया, इसमें एक और फ्लिप फ्लॉप ऐड कर ले तो वो 4-bit हो गया. तो ये दिस काउंटर इज योर डाउनवर्ड काउंटर. मैंने आपको ईदर वे बता दिया कि इसमें आप किसी तरीके से भी बना सकते हैं. इसमें इसी में चेंजेस कर लें बेशक. ये इधर से आउटपुट आप निकाल के क्लॉक में देना शुरू कर देंगे तो दैट विल बिकम योर डाउनवर्ड काउंटर. उसकी डायग्राम भी मैंने आपको इन केस ऑफ 3-bit शो कर दी है. ठीक है, ये देखिएगा Q इज बिकमिंग द क्लॉक.